हेलो फ्रेंड्स, मिशन गवर्नमेंट एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम कृषि प्रवेशक भर्ती का जो कल पेपर होता है उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है जिसमें हम 50 क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब हम 51 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर में अभिकथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें अभिकथन में है कि राजस्थान के खनिज संसाधन विविध है तथा विभिन्न प्रदेशों में वितरित है, और इसका कारण है कि राजस्थान देश में कैल्साइट के अग्रणी उत्पादक है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इसमें हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है, जिसमें जल संरक्षण की परंपरागत विधि और विशेषता दी गई है। बावड़ी है वो, इसकी विशेषता एक विशिष्ट सीढ़ी कुएं और जोहड़ लघु मिट्टी के बांध। टांका है वो बेलनाकार निर्मित भूमिगत कुएं या गड्ढे, और कुंड है ये तस्त्रीनुमा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इसमें 1 2 3 4 होंगे। अब हम देखते हैं 53 क्वेश्चन नंबर। इसमें हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, जिसमें चोटी और पहाड़ियाँ दी गई है और जिलों के साथ मैच करना है। तो खो है ये जयपुर में और विराट ये भी जयपुर में है, बट यहाँ पे जयपुर एक दिया गया है तो खो को जयपुर मान लिया गया और विराट को अलवर है। और देवगढ़ पहाड़ी अजालोर में है और ऋषा को ये भीलवाड़ा में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 54 कि अंतों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली प्रोबायोटिक्स है। तो कौन कौन सी इसमें बी और डी है, यानी लैक्टोबैसिलस बेल्गिकस है और दूसरी है स्टेप्टोकोकस लैक्टिस है। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 55 देखते हैं, जिसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो होता है जीरो थैलेमिया रतौंधी होता है। ठीक है, तो आप विटामिन ए की कमी से ये आप याद रख सकते हो, रतौंधी। विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स की कमी से तो इसमें हो जाएगा इसमें प्लेगरा, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, यानी युवा पशुओं में रिकेट्स होता है। और इस ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। अब हम देखते हैं 56 क्वेश्चन नंबर। जैव उत्प्रेरक उत्पादन के विभिन्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो इसमें कौन से सही होंगे। तो स्टार्ट में है बी नंबर, यानी यूज स्वर्द का उत्पादन, फिर होगा ब्रोथ कल्चर को वाहक सामग्री के साथ मिश्रित करना, और फिर मात्र संवर्धन यानी मदर कल्चर, उसके बाद होगा जैव उर्वरकों को पैक करना, और उसके बाद है ठंडे और शुष्क स्थान पर इनका भंडारण करना है। 57 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जिसमें अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन में है कि बेर के वृक्ष में अत्यधिक छंटाई की जाती है, जो नई शाखाओं की वृद्धि को सुगम रखती है। और कारण में दिया गया है कि राजस्थान में बेर के वृक्षों की छंटाई के लिए श्रेष्ठ समयावधि दिसंबर से जनवरी है। तो इसमें ए सही है, बट ये कारण इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि ए सही है लेकिन आर इसमें सही नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें अभिकथन और कारण दिए गए हैं कि अभिकथन में है कि भूपरिदृश्य वनस्पति प्राणी और उनके पर्यावास के संरक्षण के प्रयोजन से संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। तो कारण है कि मोहाना रतनगढ़ और अजमेर में शहरी वन बाग विकसित करने की योजना है। तो इसमें ये दोनों ही आर और दोनों सही है, बट आर अब एक की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन 59 देखते हैं। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें मैच करना है। तो हर्बिसाइड है ये होगा खरपतवार को मारते हैं, और रोटेंडिसाइड है ये चूहों को मारती है। निमाटिसाइड है ये सूत्रकृमि को मारते हैं, और मोलिसाइड है ये घोंघों को मारती हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 60 देखते हैं। घी बनाने के विभिन्न चरणों को मक्खन से आरंभ करके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पहले 40 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर मक्खन की वसा पिघल जाती है, उसके बाद तरल को 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक समाप्त जल है वो वाष्पित नहीं हो जाता है, और उसके बाद 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर दही के ढेले बन जाते हैं और वह तली में बैठ जाता है। और फिर होगा इसका सी, यानी 120 डिग्री पर क्या होता है, दही का फेन है वो लुप्त हो जाता है और वह कण में रूप ले लेता है, यानी कि जो ऊपर की उसके झाग होते हैं वो गायब हो जाते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, घी को छाना जाता है और घी बन जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा। क्वेश्चन 61 देखते हैं। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में है। क्वेश्चन 62 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें मैच करना है। तो इस ऑप्शन नंबर डी होगा कि लेट्यूस का खाद्य भाग होता है, तो कौन सा पत्ती होता है, और फूलगोभी का खाद्य भाग ये क्या होता है, करड होता है, और लीची का भाग होता है वो मसल या एरिया बीज चोल होता है, और बेर का जो भाग होता है वो क्या होता है, पेरिक्रोप होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 63। इसमें कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के दुर्गों या किलों के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें कौन कौन से सही है वो देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें ए और बी सही है। गिरि दुर्ग ऊंचे पर्वतों में स्थित दुर्ग को कहा जाता है, और बी नंबर है कि सैन्य दुर्ग वह जहाँ सैनिक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64। मिल्क प्रोटीन क्या कहलाता है। तो ये केसेन कहलाता है। 65 क्वेश्चन में है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन में है कि राजस्थान मेलों और पर्वों की भूमि है, और कारण है कि राष्ट्रीय पर्वों के अतिरिक्त नाम के लिए कुछ प्रमुख मेले तीज गणगौर राजस्थान दिवस पुष्कर मेला तथा ऊंट पर्व है। तो ये दोनों सही इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। राजस्थान में आभूषण निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो सत्य बताने हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ए और सी सही है। तो जयपुर अपने आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये सही है। और सी नंबर महीन धातु तारों से बने आभूषणों को तारकसी कहा जाता है, ये भी सही है।
क्वेश्चन नंबर 67 में देखते हैं कि वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से राजस्थान को वन्य जीव मंडल में बांटा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, बट कई जगह से 18 दे रखा है, तो आप इसे स्टार लगा सकते हैं। और इसमें देखते हैं हम 68 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित उत्पादों को उनकी TSS की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पहले फल का रस, फिर स्क्वाश होता है, फिर जेली होता है, उसके बाद जैम बनता है। 69 क्वेश्चन नंबर में है कि राजस्थान का कौन सा जिला उद्यान कृषि उत्पादन में अग्रणी है और मिनी नागपुर कहलाता है। तो मिनी नागपुर देखते हैं, आप इसे झालावाड़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 70 निम्नलिखित को उनमें उपस्थित वसा के प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि इसमें गाय का दूध, फिर होता है बकरी का दूध, फिर भैंस का दूध, और इसमें डी भेड़ का दूध, यानी कि भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, और उसके बाद भैंस के दूध में, फिर बकरी के, और फिर गाय के दूध में। 71 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि दही बनाने की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पहले दूध को 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्व तापित करना होता है, यानी गर्म करना होता है। उसके बाद दूध का समांगीकरण करना होता है, फिर इसका क्या होता है 15 से 30 मिनट के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पास्चुरीकरण करना होता है, और फिर इसके बाद है लैक्टिक अम्ल आरंभ यानी स्टार्टर का संरोपण करना होता है, और फिर इसका 10 से 16 घंटे के लिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका उद्गम करना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, फलों को संरक्षी आहार क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसमें केवल ऑप्शन नंबर डी होगा। ये विटामिन और प्रतिऑक्सी कारकों से भरे होते हैं, इसलिए फलों को संरक्षी आहार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। क्वेश्चन 73 देखते हैं, शुष्क भूमि क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें कौन से हैं, तो ए, बी और डी है। वर्षण की कमी है, और मृदा में चिकनी मिट्टी की कम मात्रा है, यानी ककड़े की मात्रा कम होती है इसमें, और अधिक मृदा अपरदन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। क्वेश्चन 74 देखते हैं कि निम्नलिखित गैसों को पृथ्वी के वायुमंडल में उनकी सांद्रता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी आरोही क्रम में बताना है तो हमें छोटे से बड़े क्यों जाना है। तो सर्वाधिक कम कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% होती है, उसके बाद आर्गन है 0.13% होती है, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, ठीक है, और नाइट्रोजन है वो 78% होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा। क्वेश्चन 75 इसमें हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्यों फीवर है, पहले हम देखते हैं हेजा है। हेजा क्या होता है, विवियो प्लोरी होता है, और ये टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफी होता है, और क्यू फीवर ये होता है कोक्सिल एला बर्नेटिस होता है, और ट्यूबरकुलोसिस ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। क्वेश्चन देखते हैं हम 76 कि निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय आबादी के संकेंद्रण के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहले उदयपुर, उसके बाद बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति है वो उद्यान कृषि प्रोत्साहन से संबंधित है। तो कौन सी हो जाएगी, ये सुनहरी यानी गोल्डन क्रांति है। क्वेश्चन 78 देखते हैं, इसमें अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन में है कि हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता भोजगत सिंह सेकंड द्वारा की गई थी, और कारण है कि हुड्डा सम्मेलन राजस्थान के विभिन्न शासकों के मध्य एकता बनाए रखने का सफल प्रयास था। तो इसमें कौन सी सही है वो देखते हैं। तो इसमें ए सही है, लेकिन ए आर है इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन 79 देखते हैं, इसमें भी हमें अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन में है कि शाकनाशियों के अत्यधिक उपयोग से शाकनाशी प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है। वो कारण है कि शाकनाशी का उपयोग खेत में कीट समष्टि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें अभिकथन ए है वो सही है, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, तो आर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम कि थारनबेट के जलवायु प्रदेशों के आधार पर चूरू, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक जिले निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए गए थे। तो डी ए डैश डब्ल्यू में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। क्वेश्चन 81 है, सोडियम लोरेल सल्फेट टिपोल परीक्षण का उपयोग किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये मेस्टाइटिस रोग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, कृषि में फसल चक्र की सहस्तुति क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए की जाती है, और विभिन्न मृदा संयंत्रों के पोषकों का बेहतर उपयोग के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं कि निम्नलिखित दलहन फसलों को भारत में उनकी खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पहले मटर, फिर उसके बाद मूंग, फिर हो जाएगा अरहर, उसके बाद है चना है। क्वेश्चन 84 देखते हैं, साबरमती नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें हमें सत्य बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ए और सी सही है। तो यह भारत की प्रमुख पश्चिम वायु नदी है, ये सही है, और सी नंबर है इसका उद्गम अरावली श्रृंखला से होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन 85 देखते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में व्यवस्थित करना है हमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ABC है। पहले हाड़ौती पठार, उसके बाद बनास मैदान है, और उसके बाद अरावली पर्वतमाला है, और उसके बाद है पश्चिमी रेतीला मैदान हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, इसमें हम सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ मिलान करना है। तो प्रजनक बीज है ये, तो ये हो जाएगा सफेद, सफेद नहीं होगा, ये क्या होगा सुनहरा पीला होगा। बीज जब क्या होता है पीला होता है, और आधार बीज नहीं, यानी फाउंडेशन बीज है वो क्या होता है, तो वो होता है सफेद।
और प्रमाणित बीज है, सर्टिफाइड है, वो हो जाएगा नीला। और प्रमाणित या नामांकित लेबिलेट यानी बीज वो क्यों होता है, तो ओपल हरा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 4, 1, 2, 3 आएगा इसमें। क्वेश्चन 87 देखते हैं, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, तो हमें सत्य बताना है। इसमें कौन से सत्य है, तो यह स्थान पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, तो ये सही है। इसे 1981 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये एक विश्व विरासत स्थल है, ये सही है। इसे 1985 में रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ए और सही इसमें सही है। क्वेश्चन 88 देखते हैं, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें मैच करना है। एक साइड हमें दिया है कृषि क्रांति और सूची सेकंड में प्रमुखता है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये मत्स्य से है। सफेद क्रांति है ये दुग्ध से है। और स्वर्ण यानी गोल्डन क्रांति ये बागवानी से है। और पीली क्रांति ये तिलहन से है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा, यानी 4, 3, 2, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, अनार की जीवाणु अंगमारी का रोग कारक कौन सा होता है, तो इसमें होता है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी प्यूनिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, परीक्षण के लिए सब्जियों के शुष्कन की योजना लेख के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखते हैं, हमें क्रम बताना है इसमें। तो पहले होगा बी नंबर, कि कच्चे माल को तैयार करना। उसके बाद उबलते पानी में धवलन यानी ब्लीचिंग करना होता है। और उसके बाद है 0.5% के MS विलर में सल्फाइटीकरण करना होता है। और इसके बाद है सब्जियों को डिब्बे में भरना यानी कैनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, यानी BACD होगा। क्वेश्चन 91 देखते हैं, इसमें हमें अभिकथन और रीजन दिया गया है। तो अभिकथन में देखते हैं कि राजस्थान में अधिकांश आधुनिक सूती वस्त्र मिलें सरकार की सहायता के बिना स्थापित की गई है। आगे देखते हैं कारण, तो सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है। तो ये दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है। और आर बे की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा। क्वेश्चन 92 देखते हैं, इसमें हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट में तापीय विद्युत ऊर्जा परियोजना है। और सूची सेकंड में जिला और क्षेत्र है। तो सूरतगढ़ का है, ये गंगानगर में है। छपड़ा ये 12 में है। कालीसिंध झालावाड़ में। और गुरहा यानी गुडा ये बीकानेर में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 3, 4, 1 और 2 होगा। क्वेश्चन 93 है, जिसमें अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन में कि प्रोबायोटिक्स का उपयोग मवेशी के आंत के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाता है। और कारण है कि प्रोबायोटिक्स में लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों का दमन करते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीपित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 94 देखते हैं, इसमें अभिकथन और कारण दिए गए। अभिकथन में हिमांक परीक्षण का उपयोग दूध में जल की मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। और कारण में यदि दूध में जल की मिलावट है तो दूध की वसा और कुलठोसों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हिमांक में वृद्धि हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 95 देखते हैं, मूंगफली का आरंभिक परिणति रोग किस रोगजनक द्वारा होता है, तो ये सर्कोस्पोरा एरिकी डी कोला द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। क्वेश्चन 96 देखते हैं कि हमें अभिकथन और कारण दिया गया। अभिकथन में है कि भारतीय शाकाहारी आहार में दालें और फलियां प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। और कारण में है कि फलियां जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा उर्वरता को बढ़ा सकती है। तो ये दोनों सही है, ठीक है, आर और दोनों सही है। बट आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन 97 देखते हैं, इसमें अभिकथन और कारण दिया गया। अभिकथन में है कि आधुनिक सिंचाई पद्धतियां फसलों की जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित की गई है। और कारण में है कि स्प्रिंकल से सिंचाई और ड्रिप से यानी ड्रिप सिंचाई विधियों में सिंचाई में कम जल का उपयोग होता है। और जहां जल की उपलब्धता कम हो वहां पर उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। और आर अब की व्याख्या सही करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम 98 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं ये ब्लैक क्वार्टर रोग और जोन्स रोग होता है। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं 99, सिरोही मारवाड़ी ब्लैक बंगाल किसकी प्रचलित नस्लें हैं, तो ये बकरी की हो जाएगी। ये क्वेश्चन 98 है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो मैं आपको ये आंसर है वो डिस्क्रिप्शन में उसके टैग कर दूंगी। अब हम देखते हैं कौन सी राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा वर्षवाही नदी है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, ये चंबल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।